अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछले लेक्चर्स में हमने मैट्रिक्स इनवर्स, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल डिस्कस किए थे। अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जिनमें हमारे पास जो है वो क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के यूज से, उसको अप्लाई करने से हमारे पास जो सोल्यूशन आती हैं वो कैसे आती हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स इनवर्स मेथड और क्रैमर्स रूल कैसे वर्क करती हैं, तो उसकी थोड़ी सी एप्लीकेशंस हम एग्जांपल्स के जरिए देखेंगे। ये देखें, ये फर्स्ट एग्जांपल जो है, इसमें हमने मैट्रिक्स इनवर्स मेथड को यूज करते हुए वैल्यूज निकालनी है। तो हमारे पास ये सिमल्टेनियस सिस्टम दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन का, जिसमें दो वेरिएबल हैं। ठीक हो गया। तो हमें पता है कि इसको सबसे पहले, पहला स्टेप क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं इस इक्वेशन को। इन इक्वेशन को हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स सेपरेटली आ जाएगा, और वेरिएबल वाला जो है एक्स और वाई वाला कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स जो है ये अलहदा आ जाएगा। और ये जो है राइट हैंड साइड वाला जो कॉलम मैट्रिक्स बी है वो सेपरेटली आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो सेपरेटली आ जाएगा। तो हम इनको नाम दे देंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं, ये एम मैट्रिक्स है। इस एग्जांपल में हमने क्या कह दिया, एम कह दिया। 4 - 2 3 1। अब इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो नॉन जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए। 4 × 4 -3 × -2। तो ये है हमारे पास 4 माइनस माइनस +6 = 10। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास नॉन जीरो आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, ये नॉन जीरो आ गया। ठीक हो गया। अब डिटर्मिनेंट तो हमारे पास आ गया नॉन जीरो, तो इसका मतलब यह है कि ये नॉन सिंगुलर हुआ। ये क्या हुआ, नॉन सिंगुलर हुआ। अगर नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम इसका एडजॉइंट भी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एडजॉइंट भी निकाल लेंगे। एडजॉइंट किस तरह निकलता है, ये देख, एडजॉइंट। ये जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं ये इंटरचेंज हो जाती हैं। ये क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं। और बाकियों का साइन चेंज होता, ये +2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर यहाँ से हम इनवर्स कैलकुलेट करेंगे।
इनवर्स हम कैलकुलेट करेंगे तो इनवर्स का हमें पता है क्या होता, फार्मूला एडजॉइंट और ओवर डिटर्मिनेंट। तो इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं, 1/10, और ये हमारे पास 1 2 - 3 4, ये इनवर्स आ गया। फिर इसको हम बी के साथ वो करेंगे ना, बी के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बी वाले मैट्रिक्स के साथ, जो कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स था उसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएबल मैट्रिक्स की एंट्रीज की वैल्यूज आ जाएंगी, एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, जब हमने नेम दिया था, नेम जब हमने इनको दिया था, तो ये एम था, एम, और ये कैपिटल एक्स था, कैपिटल एक्स, इक्वल्स ये बी। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू क्या मिलनी है, एक्स की वैल्यू हमें मिलनी एम, वो जो 2 by 2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स था, नॉन जीरो, नॉन जीरो जिसका डिटर्मिनेंट आया नॉन सिंगुलर जो था, उसका इनवर्स बी के साथ मल्टीप्लाई हमने करना है। ठीक हो गया। इसकी वैल्यू पुट करें और इसे सॉल्व करें, इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करके, तो आंसर ये आ जाता है हमारे पास। ठीक हो गया। तो हमें अब पता चल गया कि सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा इसमें, सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा। ठीक हो गया। वो कैसे पता चल गया, ये देख, सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट में जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स की होती है, तो एक्स की वैल्यू इसमें 0 है, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो वाई की होती है। दो वेरिएबल थे तो दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, दो वेरिएबल थे तो दो वैल्यूज आ गई हैं, थी दोनों ही लीनियर इक्वेशन, लेकिन दो वेरिएबल थे तो इसलिए दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। ठीक हो गया। इस तरह हम क्रैमर रूल से इसे वो कर सकती हैं, फाइंड कर सकती हैं इसकी वैल्यूज। ठीक हो गया। इसका भी फर्स्ट स्टेप तो वैसे ही है, ये हमारे पास, इसको हमने क्या किया, मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया। तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स अलग हो गया, वेरिएबल वाला अलग हो गया, और कांस्टेंट वाला राइट हैंड साइड पे हमने अलग कर दिया। ठीक हो गया। इसे हमने कह दिया कि ये ए है, इसे हमने कह दिया कि ये एक्स है, और इसे हमने कह दिया कि ये कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स जो है ये बी। अब हमारे पास ए आ गया, वहां से हमें, हमने ए एक्स बनाना है और ए वाई बनाना है। वो भी आपको बताया था कि कैसे बनता, जो एक्स के कोफिशिएंट वाला कॉलम होगा उसकी जगह कांस्टेंट कॉलम बी वाली एंट्रीज आ जाएंगी, और जो वाई के कोफिशिएंट वाला कॉलम होगा उसकी जगह ए वाई बनाते हुए क्या आ जाएगा, ए वाई बनाते हुए हमारे पास कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स की वैल्यूज या एंट्रीज आ जाएंगी। ये यहां से क्या हो गया,
हमारे पास ए आ गया, ए एक्स आ गया और ए वाई आ गया। ठीक हो गया। अब बारी बारी इन तीनों मैट्रिसेस का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका निकाला तो ये आ गया हमारे पास नॉन जीरो, फाइव। फाइव जो कि नॉन जीरो है, तो ये नॉन सिंगुलर हो गया। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारे पास ए ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया और वो बनेगा 1 × 3, 3 माइनस 2 × -2 -4। ये हमारे पास आ गया 3 + 4 = 7। ये भी नॉन जीरो आ गया। ठीक हो गया। अब साथ ही ए वाई का भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे। वो क्या बनेगा? 3 × 2 = 6 माइनस -2 × 1 -2। ये आ गया 6 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस माइनस +2, 8। ये भी नॉन जीरो आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है? हमने अब ये करना है कि एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। ठीक हो गया। स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यूज हमने निकालनी है। स्मॉल एक्स की वैल्यू कैसे निकलती है? ए एक्स मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ये जब हमने निकाला तो ये हमारे पास आया 7। ये हमारे पास क्या आया था? 7। और ए मॉड हमारे पास 5 है। और y की वैल्यू क्या निकलेगी? ए वाई मॉड ओवर ए मॉड 8/5। यहाँ से हमारे पास स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यूज आ गई। यहाँ से क्या आ गई हमारे पास? स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यूज आ गई। यानी कि हमारे पास सिमल्टेनियस लीनियर सिस्टम जो दिया हुआ था उसकी रूट्स आ गई। क्या आ गई? रूट्स आ गई हमारे पास। ठीक हो गया। क्या आ गई? रूट्स आ गई। तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, जो सॉल्यूशन हैं, वो ऐसे ही हैं। कुछ मैट्रिक्स इनवर्स से भी होंगे और कुछ क्रैमर्स रूल से होंगे। तो वो आप ट्राई कर लीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में आपको 1.6 के मैं सॉल्यूशंस आपको करवाऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस करवाऊंगा एक्सरसाइज 1.6 के सॉल्यूशन की। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा।